आज मैं बच्चों आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के नामकरण के बारे में समझाएंगे। नामकरण की जो पद्धति है वो 3 प्रकार से होती है। पहला है सामान्य व्यवस्था, दूसरा है कार्बिनॉल व्यवस्था और तीसरा है आईपीएसी नाम व्यवस्था। सबसे पहले हम सामान्य व्यवस्था में आते हैं। सामान्य व्यवस्था में आपको पता है कि जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो और उसके स्थान को हाइड्रॉक्सी समूह ग्रहण कर ले हाइड्रोजन के स्थान को, तो उससे बना जो यौगिक होता है वह सामान्य व्यवस्था में एल्किल अल्कोहल कहलाता है। चूँकि हाइड्रोकार्बन को हम सफिक्स के रूप में YL का प्रयोग करते हैं एल्क के रूपी प्रोलग्न के साथ, और अल्कोहल को पूर्ण रूप से लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने मीथेन लिया है और यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल समूह इस मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है, जो -S दिखाया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हुए दिखाया गया है, जबकि जो प्लस है वो OH समूह को हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता हुआ दिखाया गया है, जहाँ से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है। तो इस प्रकार हमारा जो कॉमन नेम बनता है वो मेथिल अल्कोहल बनता है। थोड़ा इसमें कुछ फैक्ट्स हमको ध्यान देने हैं कि अधिक कार्बन वाले जैसे यौगिक हैं तो उसमें जो OH समूह होता है वह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रोलग्न द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि यदि OH समूह ऐसे किसी कार्बन वाले यौगिक जिसमें एक एल्किल समूह हो तो उसको हम नॉर्मल से प्रदर्शित करते हैं, और यदि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो उसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो उसके लिए हम सेकेंडरी, और 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो उसके लिए हम टर्शियरी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है कि इसमें जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उसमें कोई भी पार श्रृंखला या साइड चेन नहीं निकला है, तो ऐसे यौगिक के लिए हम N शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। चूँकि इसमें 3 कार्बन है तो इसका प्रोलग्न प्रोप होगा, और चूँकि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हुआ है OH समूह द्वारा तो इसमें सफिक्स के रूप में YL जोड़ते हैं, जिससे इसका नामकरण बनता है प्रोपिल, और OH अल्कोहल के रूप में इंगित है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोपिल अल्कोहल। लेकिन दूसरा जो आप देख रहे हैं इसमें जिस यौगिक को हमने लिया है उसमें पार श्रृंखला के रूप में OH समूह जुड़ा है, और ये डॉट लाइन से दिखाया गया है कि इसमें 2 एल्किल ग्रुप CH से जुड़े होने के कारण इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं आइसो प्रोपिल अल्कोहल। यदि CH जिससे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें 2 CH3 या 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो उसके लिए हम आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। चूँकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है इसलिए यहाँ पे प्रोपिल होगा, इसका नामकरण होगा आइसो प्रोपिल अल्कोहल। नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं कि इसमें जो हमने यौगिक लिया है इसमें CH के साथ OH जुड़ा है, तो आपको पता है कि इसमें 2 एल्किल ग्रुप्स हैं, एक CH3 CH2 और एक आपका CH3 है। तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होने के कारण इसको हम, चूँकि टोटल नंबर कार्बन 4 हैं इसलिए इसको ब्यूटिल कहेंगे, और चूँकि 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं जहाँ पे पार श्रृंखला के रूप में OH समूह जुड़ा है इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी शब्द का यूज करेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। नेक्स्ट वाले में आप देखते हैं कि जिस कार्बन के साथ OH समूह हमारा जुड़ा है उसमें उस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, पहला, दूसरा व तीसरा, इसलिए इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे टर्शियरी या टर्ट। और चूँकि 4 टोटल कार्बन हैं तो इसको हम कहेंगे ब्यूटिल, और OH के लिए अल्कोहल, तो ये हमारा बनता है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब व्यवस्था के मामले में हमारा जो दूसरा व्यवस्था आता है यह है हमारा कार्बिनॉल व्यवस्था। कार्बिनॉल शब्द का प्रयोग हम ऐसे अल्कोहल के लिए करते हैं जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, जैसे CH3OH। तो सरल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल CH3OH को हम कार्बिनॉल कहते हैं। अन्य जो सभी सदस्य होते हैं एल्किल भी उत्पन्न होते हैं, वो एल्किल समूह उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें OH समूह जुड़ा होता है, उसका नामकरण हम अल्फ़ाबेटिकल कहते हैं। जैसे इसमें CH3OH चूँकि एक भी एल्किल ग्रुप नहीं अन्य जुड़ा है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है एक भी एल्किल समूह न होने के कारण इसको हम कार्बिनॉल कहेंगे, क्योंकि ये सरल हाइड्रॉक्सी भी उत्पन्न है। जबकि इस
कंपाउंड में हम देखेंगे कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें एक मेथिल समूह है, तो इसको हम कहेंगे मेथिल कार्बिनाल। नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें आपका 2 मेथिल समूह जुड़ा है, तो चूँकि दोनों समान एल्किल समूह है इसलिए ऐसे एल्किल ग्रुप के लिए हम डाई शब्द का प्रयोग करेंगे। तो दोनों चूँकि मेथिल हैं तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डाई मेथिल, और CHOH के लिए हम कार्बिनाल शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमारा बनेगा डाई मेथिल कार्बिनाल। नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि यहाँ पे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े हैं, एक मेथिल समूह है, दूसरा आपका एथिल समूह है। चूँकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल हमको वर्णात्मक देखना है, तो एथिल ई से आता है, जो कि मेथिल एम से आता है, तो ई पहले आएगा, इसलिए हमारा नाम बनेगा एथिल मेथिल। और चूँकि OH इस कार्बन से जुड़ा है तो इसके लिए हम कार्बिनाल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारा बनेगा क्या, एथिल मेथिल कार्बिनाल। अब हम आते हैं IPSC व्यवस्था में। IPSC व्यवस्था में आपको पता है कि इसमें सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं जनक के रूप में। उसके बाद हम वरीयता क्रम में देखते हैं तो सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह को वरीयता दिया जाता है, जबकि उसके बाद डबल बॉन्ड को वरीयता दिया जाता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता दिया जाता है, और सबसे अंतिम में जो आता है वो हमारा होता है प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह में हैलोजन ग्रुप्स, नाइट्रो ग्रुप्स, एल्किल ग्रुप्स वगैरह सब आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नियम देख लेते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार एल्कोहॉल एल्केनॉल्स कहलाते हैं। एल्केनॉल्स ये तब कहलाते हैं जब हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा एल्केन से ई को रिप्लेस किया जाए, तो ई को रिप्लेस करने पर ये एल्केन बनता है, और यहाँ पर एल्कोहॉल का जो अनुलग्न है वो आल होता है। तो ये आल जब जुड़ता है तो एल्केन से, तो इसमें ई रिप्लेस होता है, तो ये बनता है मिलकर के एल्केनॉल। जैसे उदाहरण के तौर पे CH3OH है, तो चूँकि इसमें एक कार्बन है जिससे OH समूह जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन है जनक के रूप में, तो अतः इसका मेथेन होगा, और मेथेन से ई रिप्लेस होकर के आल जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मेथेनॉल। दूसरा देखते हैं, इसमें टोटल नंबर कार्बन 3 है, तो 3 का हो जाएगा आपका प्रोपेन, और प्रोपेन में OH समूह जुड़ा है तो आल। चूँकि यहाँ पे हम नंबरिंग सिस्टम करते हैं अंकात्मक संख्या, तो 1, 2 और 3, तो पहले कार्बन से जुड़ा है। चूँकि मुख्य क्रियात्मक समूह OH है, इसलिए हम जनक श्रृंखला का चयन करते समय जब नंबरिंग करेंगे तो उस कार्बन को एक संख्या प्रदान करते हैं जहां OH समूह सबसे नज़दीक जुड़ा हो। तो चूँकि इस कार्बन से सबसे नज़दीक होने के कारण इसको हम संख्या 1 प्रदान करेंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 आल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसमें पार्श्व श्रृंखला के रूप में मेथिल समूह है। तो चूँकि हमने आपको पहले बताया कि सबसे पहले जनक का जो हम चुनते हैं उसमें लंबी श्रृंखला देखते हैं, तो चाहे हम इस साइड से 1, 2, 3 करें देखें या इस साइड से चलें, तो हमें लंबी श्रृंखला दोनों साइड से मिलती है। तो एक हमारा यहाँ पे प्रतिस्थापी है, यहाँ पे मेथिल समूह हमारा प्रतिस्थापी है। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि OH समूह जिस कार्बन से नज़दीक होगा उसको न्यूनतम संख्या देते हैं, तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे पार्श्व श्रृंखला के रूप में मेथिल समूह निकला हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2- मेथिल। और चूँकि लंबी श्रृंखला में हमको 3 कार्बन मिले हैं इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। और पहले कार्बन पे OH समूह जुड़ा है इसलिए सफिक्स के रूप में आल 1 आल करेंगे, तो इसका नामकरण होगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल। अगर OH समूह 1 से अधिक होता है, 2 होता है, तो उसके लिए डाइआल शब्द का प्रयोग करते हैं सफिक्स के रूप में। यदि 3 होता है तो ट्राइआल शब्द का प्रयोग करते हैं। अब चूँकि इसमें 2 कार्बन है इसलिए जनक के रूप में हमको एथेन मिलेगा। अब चूँकि चाहे हम इस साइड से नंबरिंग संख्या प्रदान करें चाहे इस साइड से करें, दोनों बराबर हैं, इसलिए आप किसी भी साइड से दे सकते हो। तो एथेन, और चूँकि OH पहले कार्बन से भी जुड़ा है और दूसरे से, तो हम संख्या भी दिखा देंगे एथेन -1, 2 डाइआल। चूँकि 2 OH समूह जुड़े हैं इसलिए इसको लिए हम डाइआल शब्द का प्रयोग करेंगे। इसमें देखते हैं कि इस यौगिक में 3 OH समूह जुड़े हैं इसलिए अनुलग्न के रूप में ट्राइआल होगा। चूँकि आप नंबरिंग सिस्टम देंगे चाहे तो नीचे से दीजिए चाहे से ऊपर, दोनों आपको बराबर ही मिलेगा। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा इसका, और चूँकि तीनों कार्बन पे OH समूह जुड़ा है तो संख्यात्मक देंगे 1, 2, 3 ट्राइआल।
इसमें कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। यदि आपको चक्रीय कंपाउंड मिलता है तो उसमें एल्कोहलों का नामकरण जब भी करेंगे उसके पहले हम प्रोलग्न साइक्लोस शब्द का प्रयोग करते हैं तथा OH समूह को C1 पर मानकर ही किया जाता है। जैसे इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें कुल कार्बन 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ पे 6 का जो नामकरण होता है वो हेक्सेन होता है, लेकिन हेक्सेन नामकरण करने से पहले चूँकि ये कंपाउंड आपका चक्रीय है इसलिए यहाँ पे साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमारा बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉल। दूसरे वाले में आप देखते हैं टोटल कार्बन आपको 5 मिलते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें एक प्रतिस्थापी जुड़ा है, ये प्रतिस्थापी आपका जनक के पहले आएगा, जनक के साथ जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये पहले कार्बन पे चूँकि मुख्य क्रियात्मक समूह है तो इसको 1 मानेंगे, ये नज़दीक है तो इसको 2 मानेंगे, इसको 3 कार्बन मानेंगे, इसको 4 मानेंगे और इसको 5 मानेंगे। तो चूँकि कुल 5 कार्बन है तो इसका पेंटेन होगा, लेकिन ये चक्रीय कंपाउंड है तो यहाँ पे चक्रीय कंपाउंड से पहले हम प्रतिस्थापी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे कार्बन पे प्रतिस्थापी है तो 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल ये हमारा बनेगा।